तो चलिए आज की इस वीडियो में कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7T की सवाल नंबर पहली और दूसरी बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था और ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक से लिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी में भी जो सवाल मैच करे आप थंबनेल पर ही सवाल को मैच कराकर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर अभी आप जो है एनसीईआरटी के सभी सोल्यूशन को चाहते हैं तो आप RSL मैथ्स चैनल पर जाइए, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर एनसीईआरटी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर तो आप इंटीग्रल 1 अपान कर लेते हैं, इस dx को साइड कर देंगे। ये जो फार्मूला बनेगा देखिए, x स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि हाँ होगा। अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि फार्मूला किसका बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बनेगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद जो है इंटीग्रल 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 से कोई मतलब नहीं है, ये फिर से एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो हो गया dx। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको जो है आंशिक भिन्न द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 अपान, सवाल क्या थी पहले हम सवाल को नोट करते हैं। 1 यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 1 अपान x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल का, इसको जब आगे सॉल्व किए तभी हमारा x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 आया है। इसको जो है आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 अपान x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। ध्यान देना, जब किसी भी घात पर स्क्वायर लगा होता है तब आप ax प्लस b मतलब इस तरीके से लिखिए, जैसे a है तो ax प्लस b करना है, अपान में यही लिख लो इतना। अगर स्क्वायर ना होता तो नॉर्मल केवल लिखते a, जैसे यहाँ पर देखिए ना, इसमें स्क्वायर नहीं है तो यहाँ a भी हो गया, c के बटे में कर लेते हैं बस। यहाँ पर cx प्लस डी नहीं किए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं था। अगर यहाँ पर पावर होता, x की पावर होता, तब cx प्लस डी में चेंज करना होता। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर d कर दो, अपान x माइनस 1 कर देते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रैकेट लगाना चाहो सब में लगा लो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। इसे मान लेते हैं समीकरण R। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी दिक्कत भी यही होती है, ABCD का मान निकालना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ABCD का मान निकालना। तो चलिए हम आपको बताते हैं ABCD का मान कैसे निकाला जाता है, पूरा डिटेल से बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आज के इस वीडियो के बाद। बस आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो इसको तो नोट कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल, लघुत्तम ले लो। देखिए ये जो आया है इस सब का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो सबका गुणा ही इसका लघुत्तम होगा। तो हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो ये वाला पार्ट आपका इससे कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो इन दोनों का गुणा इससे करा दो। तो x प्लस 1, x माइनस 1, इन दोनों का गुणा इससे करा दिए ax प्लस b से, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से कटेगा तो ये दोनों बचेगा, इन दोनों का गुणा हम c से करा देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1, इसका गुणा हम किससे करा देंगे? c से करा देंगे। प्लस x माइनस 1 कटेगा, इन दोनों का गुणा x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का गुणा d से करा देंगे, हो गया। अब जो है अगर आप ध्यान से देखिए तो x की पावर 4 माइनस 1 और इसमें क्या फ़र्क है, आइए पूरी सवाल में आते हैं। ये बताइए कि ये बटे में इतना और इतने से क्या अंतर है? दोनों सेम है, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करके इतना किया, इसको जब गुणा करा के फिर से करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा इस पूरे से कटेगा। कैसे? समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए, इसी को तो सॉल्व करके ये लाए थे ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करते, देखिए ना, इतने से ही सॉल्व करके हम ये लाए थे। तो यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 1 बराबर, एक बार जोड़ा घटाया तो फिर से x स्क्वायर माइनस 1 के रूप में चेंज कर देते हैं। ax प्लस b प्लस में इसका इसमें गुणा कराओ, c का भी गुणा करना है। तो पहले x स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, c का इसमें गुणा करा दो, cx माइनस c हो जाएगा प्लस का। x स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, d का पहले इसमें गुणा करा दो, dx प्लस का d, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यही सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर गुणा आपको आता है तो जान लो कि सवाल एकदम आसान है। 1 बराबर ax का गुणा इसमें करेंगे, जब इसमें
ये तो इधर से करा दो, दोनों तरफ सही होगा। एक्स स्क्वायर का ए एक्स में करेंगे तो ए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का बी में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, -1 का इसमें करेंगे माइनस ए एक्स, माइनस का इसमें कराएंगे तो माइनस बी, प्लस हो गया फाइनल। 4 इसमें कराते हैं। एक्स स्क्वायर का सी एक्स है, सी एक्स में कराएंगे तो सी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का सी में कराएंगे तो सी एक्स, +1 का इसमें कराएंगे तो प्लस सी एक्स, का नाम सी एक्स, प्लस माइनस माइनस एक सी का गुणा कराएंगे तो सी का नाम सी होगा, प्लस इसमें आ गई। अब सी एक्स स्क्वायर का इसमें कराएंगे तो डी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का डी में कराएंगे तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, 1 का इसमें कराएंगे तो डी एक्स, 1 का डी में कराएंगे तो प्लस का डी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्यूब वाले को लगे करो, क्यूब क्यूब क्यूब, तीनों में क्यूब था, तीनों में क्यूब को कॉमन लेंगे तो ए प्लस का सी प्लस का डी और ब्रैकेट के बाहर एक्स क्यूब हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्वायर पे आते, एक स्क्वायर वाला है और कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है क्या, यहाँ देखो मिस्टेक हो गया क्या, जब इसका गुणा कराए होंगे तो इतना, इसका इसमें करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर होगा, हाँ स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो एक्स स्क्वायर में देखिए ना बी है और एक्स स्क्वायर में क्या है माइनस सी है और यहाँ पर प्लस का डी है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए बाहर हो गया एक्स वाले में। तो माइनस में ए एक्स है और देखिए माइनस में कितना है ए एक्स है, प्लस में सी एक्स है, ये डी एक्स है, तो प्लस कॉमन लेते हैं बाहर, माइनस ए छोड़ देते हैं। अगर माइनस को कॉमन लिए होते तो यहाँ पर ए अकेले होता, तो माइनस नहीं लिए केवल प्लस कर दिए, ए अंदर चला गया और एक्स वाला कहाँ है, ये सी है प्लस का और प्लस का डी है, हो गया प्लस में, और हाँ एक्स बाहर कर देते हैं, एक्स बाहर कर देंगे। अब ऐसा एरिया जिसमें एक्स वाई हो ही ना, जैसे माइनस भी है, इसमें आपका कुछ नहीं है, न एक्स है न वाई है या न कुछ भी है, तो बी हो गया, माइनस का सी हो गया और प्लस का डी हो गया, बंद करो। अब इसका कर दो तुलना, क्या करो, तुलना करने पर ध्यान से देखना, यही सबसे बड़ी समझने की चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्यूब वाला का क्या है, देखिए क्यूब वाला क्या है, ए प्लस सी प्लस का डी, क्यूब वाला क्या है ए प्लस सी और डी था। यहाँ पर क्यूब वाला क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इक्वल में 0 करो। एक्स स्क्वायर वाला जो है सब लिख लो, बी माइनस सी प्लस डी बराबर, क्या करेंगे बराबर, एक्स स्क्वायर वाला था ये, इधर एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, 0 कर दो, समीकरण 1 समीकरण 2। अब जो है इसको करते हैं, माइनस ए प्लस सी प्लस का डी बराबर, ध्यान से समझना, एक्स वाला ये है, यहाँ एक्स वाला कुछ नहीं है, 0 करो, समीकरण 3। अगला माइनस बी है, माइनस सी है, प्लस डी है, इक्वल में क्या है, कुछ नहीं, नहीं इसमें एक्स वाला नहीं, अचर है, अचर यहाँ 1 है तो 1 करो, समीकरण 4। अब ध्यान से आप समझना, इतने में ये आपको समझा देते हैं ना, दूसरे पेज में आपको पूरा नोट करना होगा फिर से ये, तो ध्यान से समझना। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, देखिए जब जोड़ेंगे तो ए, नोट कर लीजिए, रुकिए यहाँ ए है, सी है, डी है, यहाँ माइनस बी इतना है, एक काम करो छोड़ो इसे, कुछ मत करो अभी, इसको पहले हम दूसरे नए पेज में उतार लेते हैं ताकि स्पेस हो जाए तो समझने में मजा आए, क्योंकि हम सोचे यहाँ कट जाएगा लेकिन ए और सी है, यहाँ बी सी है, अगर ये ए होता तब जाके इजी हो जाता। तो इसी चारों समीकरण को हम नेक्स्ट पेज में नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम जो है चारों समीकरण को नोट किए, अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को, जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए है, बी जुड़ जाएगा, सी आपस में कट ही गया, डी जुड़ेगा तो हो जाएगा 2d बराबर का 0, समीकरण हमारा 5 बन जाएगा। देखिए ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर 2d हो गया। तो एक काम करिए, कुछ ऐसा करो कि डबल कट जाए, कैसे कट जाए, डबल कट जाए, तो यहाँ पर डबल नहीं कटा, हटा दीजिए इसे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा काटना पीटी होगी लेकिन आपके समझ में भी आ जाएगा। देखिए सी प्लस डी है, यहाँ पर सी प्लस डी है, तो इसी को जो है ले आके क्या करो, इसी दोनों को सॉल्व करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, नहीं समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से, तो ए प्लस सी प्लस डी इक्वल 0, इसको ले आइए, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल 0। देखिए अगर हम इसको नॉर्मली जोड़ेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा ए अकेले कटेगा, तो अगर आप घटा दीजिए ना तो आपका ये दोनों कट जाएगा, तो आप जोड़िए नहीं, घटाइए, क्या करो घटाओ, जोड़ना हो जोड़ भी दो, घटाना हो घटा भी दो। तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने तथा
घटाने पर, मतलब दोनों काम करना है। अगर दोनों काम करना है तो एक बार और लिखो इसे, इक्वल 0 माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल 0। यहाँ पर जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ए प्लस में है, ए माइनस में कट गया, तो सी सी मिलकर 2c होगा, डी डी मिलकर 2d होगा, इक्वल में 0। तो इसमें से क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे तो c प्लस डी इक्वल का 0, तो c प्लस डी बराबर हो गया 0। ये बन गया समीकरण 5। अगर घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है माइनस, डी कट गया, सी कट गया, तो ए जुड़ेगा हो जाएगा 2a बराबर का 0 जुड़ेगा 0, तो a बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, a बराबर 0 हो गया। a बराबर कितना हो गया 0। अब हमें a निकाल लिए, अब हमें b और c चाहिए, b और c चाहिए। चलिए b और c का मान निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए c प्लस डी का मान उठाइए, c प्लस डी का मान यहाँ रखेंगे तो a का निकलेगा, और a का मान ऑलरेडी निकल चुका है। तो अच्छा यहाँ देखिए c बराबर का माइनस डी कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ c बराबर माइनस डी कर सकते हैं। देखिए c का मान d के पदों में मिल गया, a का मान 0 के पदों में मिल गया, तो देखिए c का मान जो है d के पदों में कर देंगे, a का मान 0। एक काम करो इसी में आ जाते हैं, c का मान इसमें 0, तो इसमें से नहीं निकल पाएगा। हम आते हैं, अगर माइनस डी करेंगे और ये तो टोटल कट के 0 हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा। इसमें आते हैं समीकरण जो है 4 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, इसमें हो सकता है डी का मान कुछ निकल आए, तो ध्यान से समझना। समीकरण 4 क्या है पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। तो माइनस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस बी माइनस सी प्लस डी बराबर 1 है। ध्यान देना समीकरण 4 को ही नोट किया गया है। देखिए अच्छा यहाँ तो ए का मान भी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व एक बार कर लेते हैं। तो माइनस बी माइनस सी के स्थान पर रखेंगे माइनस का डी प्लस का डी इक्वल का 1, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस डी प्लस का डी इक्वल 1, तो माइनस बी ये हो जाएगा 2d इक्वल का 1। इसे भी जो है एक समीकरण मान के छोड़ दो, 6 कर देते हैं। समीकरण क्या हो गया 6 हो गया। अब इसे भी जो है समीकरण मान के छोड़ दो। देखिए ए बी सी डी का मान निकालना है, अब जैसे भी निकले हमें तो निकालना पड़ेगा ही। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 1 पर आते हैं, सब छोड़ छाड़ के कहाँ आते हैं समीकरण 1 पर। तो समीकरण 1 से तो 1 में आएंगे तो a प्लस सी प्लस डी इक्वल 0 होगा। देखिए a के स्थान पर 0 कर दो, a के स्थान पर 0 कर देंगे। c का मान अगर हम रखेंगे तो माइनस डी, फिर से आपका 0 हो जा रहा, तो c प्लस डी बराबर 0, जो कि हम पहले से इसको निकाल चुके हैं, इसको समीकरण मत मानिए। तो समीकरण 1 से हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 से। कहाँ पर आएंगे समीकरण 2 से, अब पारी पारी तो चेक करना ही पड़ेगा ना। समीकरण 2 से बाकी जब लगे कि हाँ ये लंबा जाएगा तो आप रफ में कर लेना बोर्ड एग्जाम में, बाकी आप बोर्ड में भी ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 2 पहले नोट कर लेते हैं, बी माइनस सी प्लस का डी, तो b माइनस सी प्लस का डी इक्वल कितना है 0 है। तो b हमें मालूम नहीं है, d कितना है तो c है हमारा माइनस डी, जो कि यहाँ देख सकते हैं c है माइनस डी प्लस का d इक्वल 0, तो b माइनस माइनस प्लस डी प्लस का d इक्वल 0, तो b प्लस का 2d इज इक्वल 0, b बराबर माइनस का 2d। ये हो गया समीकरण मान लेते हैं 7। अब जो है हम सॉल्व करेंगे 6 और 7 से, समीकरण 6 व समीकरण 7 से। तो देखिए तो b के स्थान पे लिखेंगे, b के स्थान पे देखिए माइनस को नोट कर लीजिए, b के स्थान पे माइनस 2d करूँ, प्लस का 2d बराबर का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d, प्लस में 2d बराबर का 1, तो 4d बराबर का 1, तो d बराबर का होगा 1/4। लो अभी आया आपका d का मान, a का निकल आया, d का चला आया। अब हमें चाहिए b का, तो d का मान इसमें रख कर भी निकाल लो समीकरण 7 से। तो b बराबर -2 गुणे d के स्थान पे 1/4 करो, 2 दूनी 4, तो b कितना आ गया -1/2, b आ गया, d आ गया, और हमारा क्या आ गया है a आ गया। अब बात आई c की, किसकी तो c का, तो c निकालना है तो यहाँ से निकाल लो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो यहीं पर निकाल लेते हैं समीकरण 5 से। तो 5 क्या था c बराबर का -d था, तो बराबर माइनस डी के स्थान पे 1/4, सी कितना आया -1/4। जल्दी से जो है सब मान एक बार नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं आप नोट कर लीजिए। लिखिए a बराबर 0, b बराबर -1/2, c बराबर -1/4, d बराबर 1/4। तो चलिए अब आगे देखते हैं समीकरण 1 में।
अब यहाँ पर देखिए a बराबर 0 था, b बराबर -1/2 था, c बराबर -1/4, d बराबर 1/4 अभी आपको बोले। इस सब का मान हमें समीकरण r में रखना। तो समीकरण r से अब यहाँ पर जो है समीकरण r को नोट करते हैं। जो इसके पहले हमने एक समीकरण r मान के छोड़ा था, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए, यही है आपका समीकरण r। ये देखिए, इसी को हम वहाँ पर फिर से एक बार नोट करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण r को नोट कर लिए है। अब जो है इसमें a b c d का मान रखना है। तो 1/(x⁴ - 1) a के स्थान पर 0 करेंगे तो 0 का x में गुणा कराएंगे, 0 ही आएगा, प्लस में b के स्थान पे -1/2 करेंगे, x² + 1। b के स्थान पर यहाँ पर c रहेगा और यहाँ पर d रहेगा। आप देख लेना समीकरण 1 में c कितना है, तो -1/4 है, अपान में x + 1 है, प्लस d के स्थान पे 1/4 है, अपान में x - 1। तो 1/(x⁴ - 1) इसको जब सॉल्व करेंगे -1/2, माइनस आगे चलाएगा, 1/2 भी आगे चलाएगा, तो 1 हो जाएगा x² + 1। प्लस माइनस माइनस 1/4 को साइड कर देंगे तो इंटू में 1/x + 1 होगा, आगे चलाएगा 1/4 इंटू में 1/x - 1 हो गया। अब जो है दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर जब समाकलन दोनों तरफ करेंगे तो इंटीग्रल 1/(x⁴ - 1) dx हो गया, -1 है, इक्वल -1/2 अचर है, साइड रखिए, इंटीग्रल 1/(x² + 1) dx, 1/4 साइड करिए, 1/x + 1 dx, 1/4 इंटीग्रल 1/x - 1 dx कर दो। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये तो आपकी सवाल है, इसको हटाइए, यही आपसे पूछा था। बताइए इसी को जो है सॉल्व करने के लिए इतना झंझट करना पड़ा, क्योंकि हमें a b c d में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो -1/2 करिए, ये फार्मूला हो गया tan इनवर्स x का, -1/4। अगर 1/x के रूप का है तो ये log x होता है, तो x के स्थान पर x + 1। अगर x के स्थान पर कुछ भी हो तो उसका एक्स्ट्रा अवकलन करना पड़ता है, यानी कि x + 1 का एक्स्ट्रा अवकलन करेंगे तो x + 1 का अवकलन 1 होता है, इसलिए इसको हम t मानेंगे नहीं और t मानने की जरूरत भी नहीं है। प्लस 1/4 ये हो जाएगा log x - 1, प्लस का c कर दो, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। जैसा कि थंबनेल पर देखे थे, ये सवाल बड़ी जरूर थी, लेकिन आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने ABCD का जो मान है वो आपके सामने पूरा डिटेल से निकालने हैं, ताकि आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, और आपको हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि इसमें भी हम ABCD का मान निकालेंगे, जो होगा ABC जो आएगा उसका हम इसमें भी मान निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सीख लेना, क्योंकि ये पार्ट 1 है 70 के लिए। पार्ट नंबर तो आपका 133 है, 134 पार्ट है। बाकी अगर आपको इसमें आंशिक भिन्न के रूप से अगर देख रहे हैं तो आपका ये पार्ट नंबर पहला ही है। बाकी इसके पहले हमने जो है 96 के बाद 97, 98, 99, 100 से लेकर 106 तक पार्ट हमने छोड़ा भी है बीच में, तो वहाँ पर भी जो है आंशिक भिन्न के रूप में है। अगर आप यहाँ समझ लेते हैं तो वो वाला पार्ट भी आपकी भरपाई हो जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पता ही चल गया होगा, देखिए नीचे टी मानने पर ऊपर कुछ कटेगा नहीं, यानी कि जो भी आप रूल यूज किए हैं अगर वो सब रूल यूज ना हो तो आपको सीधा आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 + x अपान x - 1 का स्क्वायर इक्वल, इसको आंशिक भिन्न में तोड़िए तो a के बटे में पहले x लो। ऐसे कंडीशन में जब छोटा रहेगा तो a लीजिए, बताए थे ना उसमें ax + b जहाँ लिए थे, क्योंकि पहले ही स्क्वायर आ गया था और यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, तो आप a के बटे में करो प्लस में। इसको आगे सॉल्व करने से पहले स्क्वायर लगा है ना, तो पहले एक को निकाल लो इसमें से, क्योंकि इसको हम जब छोटा छोटा करेंगे, जैसे यहाँ देखिए बचपन में आप 5-6 में पढ़े होंगे कि 4 के सभी गुणनखंड बताइए, तो 1 भी रहा होगा, 2 भी आया होगा, फिर 4 आया होगा, मतलब 2 भी आया था फिर 4 आया। तो इसके जब आप करेंगे तो x - 1 भी आएगा और x - 1 का स्क्वायर भी आएगा और इसका एक x भी निकल कर आएगा, तो x भी आएगा, x - 1 भी आएगा। तो इसमें स्क्वायर नहीं लगा है तो यहाँ b अकेले करो, स्क्वायर लगा होता तब bx + c करते, तो x - 1 प्लस b। आगे बढ़ेंगे तो c आएगा, x - 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए x पर स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर केवल c रहेगा। cx + d करने की गलती मत करना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया समीकरण r मानो और छोड़ो, ABCD में कुछ भी मान सकते हैं। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। 1 + x ब्रैकेट में x - 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम जब लेंगे तो लघुत्तम आएगा x - 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों मैच करा है तो एक ही लिखना है।
यक्स कटा, ये पूरा बचा, तो यक्स माइनस वन का स्क्वायर ए। यक्स माइनस वन एक बार कटेगा तो यक्स तो बचेगा, एक बार ये भी बचेगा, बी से गुणा करा दो, ये पूरा कट गया, यक्स अकेले बचा है तो सी यक्स कर दो, हो गया। इसको इससे काट दो, वन प्लस यक्स गुणा कराओ, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा तभी गुणा होगा, तो ए को पहले लिख लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू यक्स हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से, प्लस में यक्स का गुणा करा दो, पहले बी लिख लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स होगा प्लस का सी यक्स। आगे करेंगे वन प्लस यक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर, ए का नाम ए हो गया, ए का इसमें गुणा कराएंगे माइनस टू ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर, अंदर करेंगे बी एक्स प्लस का सी एक्स। वन प्लस यक्स इक्वल स्क्वायर वाला ए प्लस बी है, स्क्वायर को बाहर कर दो, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, प्लस का बाहर ले लो, एक्स ले लो, तो यहाँ पर माइनस कट हुई है क्योंकि माइनस तो छोड़ दिए हैं, प्लस कॉमन लिए हैं, ये हो गया माइनस का बी और प्लस का सी। प्लस में अचर कितना है, केवल ए ही अचर में बचा हुआ है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तो यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर वाला ए प्लस बी है और यहाँ यक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, तो जीरो करो समीकरण। यक्स वाले के गुणा में कितना है, माइनस टू ए है, माइनस बी है, प्लस का सी है, इक्वल में यहाँ पर यक्स के गुणा में कुछ नहीं तो एक मान लो, क्योंकि यहाँ यक्स वाला है तो एक, नहीं है तो जीरो। अचर पद ए है और यहाँ कितना है, तो यहाँ पर अचर ए है, वन है तो वन कर दो, समीकरण तीन, तीन क्या ये आपका हो गया ए का मान, ए का मान समीकरण वन में रख दो, ए का मान समीकरण वन में रखने पर तो वन प्लस बी बराबर जीरो, क्योंकि ए के स्थान पर वन हो गया, बी बराबर का माइनस वन। अब ए बी का मान जो है समीकरण दो में रख दो, तो समीकरण दो से ए के स्थान पर रखेंगे वन, तो दो ही का नाम दो, माइनस का दो, बी के स्थान पे माइनस करेंगे तो माइनस पहले से है तो प्लस का वन हो जाएगा, प्लस का सी इज इक्वल वन, ये हो गया माइनस वन प्लस का सी इक्वल वन, क्योंकि ये दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस वन, सी बराबर वन, इधर से इधर आएगा तो प्लस वन, सी बराबर हो गया दो। ए बी सी का मान निकल आया। अब तुरंत आइए समीकरण वन पर, आर पर, ए बी सी का मान समीकरण आर में रखने पर रखिए, तो वन प्लस यक्स है, यक्स माइनस वन का स्क्वायर था, एक बार नोट कर लेते हैं, बाकी यहीं रख देते हैं क्योंकि जगह नीचे कम पड़े। तो ए के स्थान पर कितना रखेंगे, वन रखेंगे, तो वन अपान हो गया यक्स, प्लस में बी है, देखिए बी अपान है तो बी के स्थान पर माइनस वन करेंगे, माइनस वन अपान यक्स माइनस वन, प्लस का सी के स्थान पे मान रखेंगे, बाकी बटे वाला उतार लेंगे, तो सी के स्थान पे दो करेंगे, यक्स माइनस वन का स्क्वायर है, उतार लेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रल, तो यही इंटीग्रल कर देते हैं, इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, डी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, यहाँ पर भी डी एक्स हो गया, और ये सवाल है इसको साइड करो, ये हो जाएगा लॉग एक्स, क्या होगा, लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स माइनस बाहर आएगा, लॉग एक्स माइनस वन, प्लस दो बाहर आया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पड़ गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंदर वाले को टी मानो, काम खत्म, टी मानिए बस, तो माना टी बराबर का एक्स माइनस वन, अवकलन करेंगे डी टी बराबर का डी एक्स आएगा, वन का जीरो हो जाएगा, हटा दीजिए, तो वन अपान दो बाहर चला आया, वन अपान टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स के स्थान पर डी टी। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसको आप रफ करना, जो यहाँ पर हम करने चल रहे हैं, ध्यान देना, इसको आप करिएगा रियल में, लेकिन यहाँ पर आप जो करने चल रहे हैं ड्रॉप करिएगा, पहले से बता दे रहे हैं। तो टी को अगर ऊपर लाएंगे तो इंटीग्रल में टी की पावर माइनस का टू होगा डी टी, तो पावर में एक जुड़ेगा तो दो में एक जोड़ेंगे तो माइनस एक ही आएगा, माइनस एक करेंगे, मतलब माइनस में वन अपान टी होगा, माइनस वन है तो प्लस में बनाने के लिए बटे में भेजेंगे, तो लॉग यक्स माइनस लॉग यक्स माइनस वन, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपान टी आएगा, तो माइनस को बाहर करेंगे, माइनस दो से मतलब है नहीं, वन अपान टी होगा, यानी कि इंटू में या इसी के बटे में कर देते हैं टी का क्या माने है टी को, एक्स माइनस वन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लस का सी लगा देना। बाकी इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, लॉग यम माइनस लॉग यन अगर रहता है तो लॉग यम अपान यन हो जाता है, यानी कि लॉग यक्स बटे में यक्स माइनस वन होगा, माइनस में टू अपान यक्स माइनस वन
प्लस का सी। ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। आपके पास बुक होगी तो बुक में ये वाला आंसर देगा, बाकी यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आशा करता हूँ साथियों आज के इस वीडियो से आपने इस सवाल को सीखा होगा और शायद इस तरीके के सवाल अब आपको कितने भी मिल जाए आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी कि देखिए कहीं पर भी आप पढ़िए तो यहाँ तुलना करने के बाद ABCD का मान नॉर्मली दे देता है। आप एग्जाम्पल भी जाकर देखेंगे, चाहे NCERT हो, प्राइवेट हो या कहीं का भी एग्जाम्पल हो, अगर आप देखेंगे तो ABCD का नॉर्मली मान जो है बुक में दे देता है, सॉल्व नहीं करता। और हम यहाँ पर आपको पूरा फाइनली सॉल्व करके दिखाए हैं आखिर ABC का मान कैसे निकालना है, जो कि आपको पहली सवाल में भी बताए थे और इस दूसरी सवाल में भी आपने देखा ABCD का मान कैसे निकाला जाता है। अगर आपने ABCD का मान निकालना सीख लिया तो जान लीजिए कि आपका बिल्कुल आसान है। बाकी आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ना है आपने देखा है, और बाकी ऐसे सवाल आप देखते रहेंगे तो आपको ABCD यानी कि ये सब तोड़ना भी आ जाएगा और सॉल्व करना चुटकियों में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है यही सवाल आगे चलकर यहाँ पर लिमिट देकर सवाल नंबर मतलब सवाल 7W में देगा इस किताब के हिसाब से। NCERT में देखेंगे तो लास्ट प्रश्नावली तक यहाँ पर कोई दे देगा लिमिट, और ये सवाल 8 नंबर वाले में डाल देगा और बोर्ड एग्जाम में देगा सीधा 8 नंबर का पूछेगा। तो ध्यान देना, लिमिट जब देगा तो वो तो ईजी रहेगा अगर आपको ये आता रहेगा तब, क्योंकि लिमिट अगर दिया रहेगा फिर भी सेम यही सवाल ऐसे ही सॉल्व करना है और यहीं पर लिमिट यूज करना पड़ता है लास्ट में। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसे पढ़े रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, नंबर बनाने में, स्कोर आगे ले जाने में काफ़ी सहायक मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।